पढ़कर मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, कुछ हूं नहीं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और मैं अल्लामा कलाम साहब अल्लामा गयासुद्दीन साहब की तरफ से तीसरा पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि इस मिसरे को यही लोग ज्यादा समझेंगे कि हबीब रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं, हबीब रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़, रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और चूंकि सुन्नी मुसलमान इसलिए मरते मरते भी चैलेंज करूंगा, मौलाना कलीम रजा मरते मरते सुन्नी मुसलमान इसलिए चैलेंज करूंगा कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। एक बार और दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा अल्लामा गयासुद्दीन साहब ने जिस कलबी तकलीफ का एहसास किया वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। यानी मीलाद को लोगों ने आम की चटनी समझ लिया, खाना जैसा भी रहे बस आम की चटनी पे उंगली मारो, जबान पे निकाल लो, लगा लो, सारा खाना अंदर चला जाए। तो मिलाद को भी लोगों ने चटनी समझ लिया है कि कुछ भी करो जरा सा इसको इस्तेमाल कर लो, अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह जन्नत दे देगा। यानी खोजने से इतना बड़ा बकलोल दुनिया में नहीं मिलेगा। जो ये नीयत रखता है, जो ये तमन्ना रखता है, इतना बड़ा बकलोल खोजने से नहीं मिलेगा, तलाश करने से नहीं मिलेगा। इतने कठिन दौर से हम और आप गुजर रहे हैं। एक फिजा है इस्लाम में मुसलमानों के खिलाफ जो बनाई जाएगी। मैं तो अभी यूपी, उत्तराखंड, बिहार घूम के आ रहा हूं। यूपी के बड़े बड़े स्टेशनों पर बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं जिस पर मुस्लिम मुखालिफ फिल्में दिखाई जा रही। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, इन स्टेशनों हम दाढ़ी टोपी वाले जब उधर से गुजरते हैं तो देखने वाले चुटकी, लेकिन हम लोग सब्र कर रहे हैं इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जुल्म बहुत दिन नहीं बाकी रहता, एक न एक दिन जुल्म को फना हो जाना है और सब्र हमेशा जिंदा रहेगा। साबिर मौत के हवाले हो जाएगा मगर उसका सब्र मौत के हवाले नहीं होगा। जी लगाइएगा, मैं कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर सकूं।
हमारे समाज के नौजवान बिलखुसूस मेरी तकरीर की सुन, जितना बुरा भला कहना हो बाद में कह लीजिएगा, मगर आज मेरी तकरीर सुनिए। आप सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं 24 घंटे, न बाप को दवा देने की फुर्सत है, न माँ को पानी देने की फुर्सत है। इतना समाज हमारा बिगड़ गया कि कल अगर दरवाजे पर कोई मेहमान आता था तो घर में रहने वाले तमाम लोग दरवाजे पर आकर हैरत से पूछते थे कौन है। मगर इस कदर मोबाइल में हमारा घराना बिजी हो गया, माँ बहन बेटी भाई सब के दरवाजे पर आवाज आती है तो एक दूसरे को कहा जाता है जरा देख लेना मैं बिजी हूं। ये हालात होते, कहां से कहां हम जा रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि बेशक मजहब इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। बहुत पहले ट्रेन से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़के सफर कर रहे थे। इत्तेफाक से जिस बोगी में अलीगढ़ के कलकत्ता के लड़के पढ़ने वाले, उसी बोगी में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बुद्धिमान डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर भी जाते थे। पढ़े लिखे लोगों को चुनते हैं, इंतखाब करते हैं। अलीगढ़ के तलबा ने रविंद्रनाथ टैगोर को ट्रेन में घेरा, कहा सर कुछ सवाल है उसका जवाब दीजिए। कहा बोलो बेटा। बोला दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम कौन सी है और दुनिया की सबसे बदतरीन कौम कौन सी? तो दो लफ्जों में डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने जवाब दिया था कि दुनिया की सबसे अफजल तरीन कौम अगर कोई है तो कौम मुस्लिम है। का बदतरीन कहा अगर कोई दुनिया की सबसे बदतरीन कौम है तो वो भी कौम मुस्लिम है। अलीगढ़ के पढ़े लिखे लड़कों ने सवाल किया कि यह मुमकिन नहीं है कि एक अच्छा भी हो खराब भी हो। तो उसकी तफसीर डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था कि जब तक मुसलमान अपने नबी की सीरत की किताबों का मुताला कर रहे थे उस वक्त तक इनसे अफजल पूरी दुनिया में कोई नहीं था। और जिस दिन से इन्होंने नबी की सीरत की किताबों को लाइब्रेरियों में बंद कर दिया है तो इनसे बदतर दुनिया में कोई कौम। अब रविंद्रनाथ टैगोर के इन लफ्जों के आईने में हम और आप अपना मुहासबा करें और सोचे कि हम क्या थे और क्या हो। हर बात कही नहीं जाती है मगर दर्द की बुनियाद पर लफ्ज निकल जाता है। आपको हैरत होगी कि 2014 से लेकर 2023 तक 8,73,000 मुस्लिम लड़कियां काफिरों को लेकर भाग गई और मुसलमानों की बेटियां मुर्तद हो गई, काफिरा हो गई। अभी परसों बरेली शहर में एक हादसा, 3 महीने में 73 लड़कियां वहां से भागी। क्यों? उसके जिम्मेदार माँ बाप भी हैं और उसके जिम्मेदार हमारे समाज के नौजवान हैं। दोनों उसके जिम्मेदार। माँ बाप ने न जाने क्या सोचकर बेटी को इतना पढ़ा दिया, वो भी को एजुकेशन में, यानी लड़का लड़की की इकट्ठा तालीम के मैदान में इतना पढ़ा दिया कि इन्हें पता ही नहीं चला कि मोहब्बत के नाम पर कब ये लड़की मेरे हाथों से निकली। एक वजह जिसकी बुनियाद माँ बाप है। दूसरी वजह वो गरीब लड़कियां जो आज के नौजवानों का डिमांड पूरा करने की सलाहियत खानदानी तौर पे नहीं रखती, वो उम्र की मंजिलें तय होने के बाद मजबूर होकर गैरों के साथ भाग जाती। काश हमारे नौजवान इस बात को समझ लेते कि वो भी किसी बहन के भाई और किसी बेटी के बाप हैं। और डिमांड अगर हमारे समाज से, हमारे मुआशरे से खत्म हो जाता तो गुनाह खुद ब खुद महंगा हो जाता।
गुनाह खुद ब खुद महंगा हो जाता। बहुत जहरीले जुमले होंगे मगर बर्दाश्त कीजिए उसको। एक डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के बाद कहता है आप चीनी का इस्तेमाल न करेंगे, आप फला चीज का इस्तेमाल न करेंगे, तो हम गले में तख्ती लटकाकर घूमते हैं पूरे खानदान में, समझे, कि मैं शुगर का मरीज हूं, मेरी चाय फीकी हो, मैं चावल नहीं खाऊंगा, मैं यार। एक डॉक्टर ने आपको सजेशन दे दिया, मशवरा दे दिया, तब घुटना टेक कर उस पर हम और आप अमल करें। और खुदा ने कुरान में मुतअद्दिद जगह पे फरमाया हराम मत खाओ, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, खाते चले जा रहे हराम। एक लुकमा हराम खाने के बाद 40 दिन मुसलसल अगर हलाल खाया जाए, तब जाकर उस हराम लुकमे से बना हुआ खून हमारी रगों से बाहर। ये सूरत हाल है। इंडियन पागल लीग आखिरी मरहले में है, समझ रहे हैं ना, इंडियन पागल लीग आखिरी मरहले में। हमारे समाज के 75% नौजवान इस पर जुआ खेलने हैं और जुए के लत में मुब्तला है। उससे कमाई गई दौलत का क्या हश्र होगा आप अंदाजा नहीं लगाते। क्या आप समझते हैं कि इस्लाम में बरकत नहीं है? क्या आप समझते हैं नमाज पढ़ने के बाद आदमी भिखारी रहता है? दीनदार बनने के बाद आदमी भिखमंगा बन जाता? क्या हाफिज कारी मौलाना बनने के बाद आदमी भूखे मरने लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी तनख्वाह 50,000 है, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 10,000 है, मगर क्या आपने गंदे कपड़े की तरह कभी मस्जिद के इमाम को गंदा कपड़ा पहनते देखा है? आपके यहां कभी कभी भूख भी लग जाती होगी तो खाना नहीं मिलता होगा, मगर क्या कभी सुना कि किसी मौलवी के घर में उपवास पड़ा हो? 50,000 में आपका दिन नहीं कट रहा है, मगर 10,000 में एक आलिम अपनी जिंदगी काट रहा है। उसमें औलाद की पढ़ाई भी है, इलाज भी है, मुआलजा भी है, गाड़ी का खर्च भी है, जरूरियात जिंदगी भी है। ये क्या है? ये आपके 10,000 का कमाल नहीं है, ये इबादतों की बुनियाद पर अल्लाह ने जो बरकत दिया है उस बरकत का कमाल है। अगर ये भी मेरी बात ना समझे हो तो आप समझिए, आप 50,000 रुपया इंडिया में कमाते हैं, मगर आपकी कमाई नजर नहीं आती। मगर आपका बेटा 1200 रियाल, 1000 रियाल, 1100 रियाल में जाके सऊदीया कमाता, इससे ज्यादा नहीं, 1200 रियाल यानी 24,000 रुपये इंडियन हुए इस दौर में। इतनी तनख्वाह, मगर सऊदी से कमाई करने के बाद अचानक उसकी बिल्डिंग बनने लगी। वो पहले किराए के घर में रहता था, बाड़ी वाला बन गया। वो रिक्शे पे चलता था, गाड़ी वाला बन गया। 50,000 रुपया कमाकर उसका बाप यहाँ कुछ न कर सका, मगर 24,000 मक्का और मदीना के दयार से कमाकर वो मकान पे मकान पीट रहा है। आखिर क्या मामला है? तो ये उस पैसे का कमाल नहीं है, ये मक्का और मदीना की जमीन का कमाल है कि अल्लाह ने उस पैसे में बरकतें अता फरमाई। थोड़ी देर के लिए आप जी लगाइएगा मेरे साथ। मैं बहुत जला हुआ आदमी, समझे। मैं तो रात दिन ट्रेन में रहता हूं, साइड वाली सीट पे, जो डबल सीट होती है ना, साइड वाली, क्या बोलते हैं उसको, साइड लोअर, उस पर एक काली कलोटी औरत, गोरा चिट्टा उसका शौहर, बीवी एकदम सुपर बले,
शौहर सुपरवाइजर, और एक ही प्लेट में दोनों खा रहे हैं। मैं सामने की सीट पे बैठा हूं, दोनों के दोनों मुसलमान। अचानक शौहर कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूं। खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, गौर से सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूं। तो बीवी ने भी सर उठाया, मैं तुमसे पीछे हूं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूं। सुभान अल्लाह बोल दीजिए, मैं भी जन्नती। शौहर ने कहा तू कैसे जन्नती है? क्या पहले तू बता कि तू कैसे जन्नती है? कहा मैं इसलिए जन्नती हूं कि मुझ जैसे हैंडसम, खूबसूरत, वजी, शकील, हसीन, जमील मर्द को तुम जैसी काली कलोटी औरत मिली तो मैं सब्र कर रहा हूं, और अल्लाह सब्र करने वालों को जन्नत अता फरमाता है, इसलिए मैं जन्नती हूं। वो औरत जवाब दे रही है कि मैं भी जन्नती हूं। तुम कैसे हो? तो मुझ जैसी काली कलोटी बदसूरत को तुम जैसा खूबसूरत शौहर दिया, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, और अल्लाह शुक्र अदा करने वालों को जन्नत अता करता है। बताओ, जब मियाँ बीवी के ये ख्यालात हो जाएंगे, जब शौहर और बीवी के ये सोच पैदा हो जाएंगे, तो औलादें अच्छी होंगी कि नहीं होंगी? किरदार अच्छा होगा कि नहीं होगा? आखिर क्या वजह है कि कल माँ दूध पिलाती थी तो खालिद पैदा हो जाता, कल माँ दूध पिलाती थी तो मोइनुद्दीन अजमेर में आकर गरीब नवाज हो जाता था। देखता हूं कब तक आप लोग नहीं बोलिएगा। कल माँ दूध पिलाती थी तो जीलान में अब्दुल कादिर बनने वाला, मोहिउद्दीन बनने वाला बगदाद में आकर अब्दुल कादिर कैसे बन जाता है? सुन लीजिए, मेरे ख्वाजा है, इस नाम पर भी नहीं बोलिएगा, भारत में रहने का हक नहीं। मेरे ख्वाजा जवानी का आलम है, अगर पर्दे में कोई औरत सुन रही हो मेरी गुफ्तगू तो अल्लाह उनको हिदायत दे। जवानी का आलम है मेरे ख्वाजा। दौड़े दौड़े गए, माँ के कदमों को पकड़ के चूमा का, माँ आज बहुत खुश हूं। क्या हुआ? बोला 1000 काफिर आज मेरे हाथ पे मुसलमान हो गए। देखता हूं कब आप लोग रंग में आते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम दिया कि 1000 काफिर आज मेरे हाथ पे मुसलमान हो गए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की अम्मा जान कहती है चल हट, ज्यादा मत मुस्कुरा, ये तेरा कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल है। माँ है, कहती है ये तेरा कमाल नहीं मेरा कमाल है। का तबलीग मैंने किया, कमाल तेरा, कलमा मैंने पढ़ाया, कमाल तेरा, दीन मैंने सिखाया, कमाल तेरा, हिदायत का सबक मैंने पढ़ाया, कमाल तेरा, राह रास पर लाने वाला मैं, कमाल तेरा कैसे? तो माँ कहती है बेटे हसन, बेटे हसन, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन का नाम हसन भी है, मोइनुद्दीन हसन संजरी। कहती है माँ बेटे हसन। फिर मैं कहती हूँ कि ज्यादा इठला मत, ये कमाल मेरा है। बोला कैसे? जब तू पैदा हुआ तो जब भी तुम्हें भूख लगती थी, तुम्हें दूध की जरूरत होती थी, तो कसम पाक परवरदिगार की मैं तुमको फौरन दूध नहीं पिलाती थी, पहले मैं वजू करती थी, वजू करने के बाद मैं बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, अब तुम्हें जब दूध पिला देती तू पुरसकून हो जाता, तब मैं खुदा के हाथ बारगाह में दुआ करती, मौला मेरे दूध के हर कतरे के सदके में मेरे बेटे को वलायत की मंजिलें अता फरमा और इतना मकबूल कर दे कि मेरे दूध का निशान कयामत तक जमाना मिटा दे। ये है जिंदगी, ये है तरबियत, इस्लाह माशरा है तो मौजू के मुताबिक, वरना मैं भी उर्दू बोलना जानता, मैं भी फास्ट गुफ्तगू करना जानता, 15-15, 20-20 मिनट में लगातार बोलता रहता हूँ सांस रुके बगैर, मगर यहाँ उसकी जरूरत नहीं, या उसकी जरूरत है जो रोड पे रास्ता ना बनाए, आपका सीना चीर कर दिल में रास्ता बनाए।
मुसलमानों, मत मांगो गरीब बेटियों के बाप से। मैं तो बहुत बड़ी मस्जिद के इमाम, लत ने इतनी तबाही ला दी हमारे माशरे समाज को। लोग पहुंचते हैं चंदा के लिए, बेटी की शादी चंदा करते हैं। शर्म आती है कि किसी मुसलमान लड़की के लिए मस्जिद में ऐलान करके मैं चंदा करूं, मगर मजबूरी है, करना पड़ता। लेकिन करने से पहले मैं पूछता हूं, आपने कार्ड छपवाया है? बोला हाँ 500 छपवाया। कितने लोग दावत में है? का 800। बोले जाओ भागो यहां से, चंदा नहीं होगा, जाओ चल 9 2 11 ना। बोला क्या हुआ? बोले 500 कार्ड छपवाने का पैसा है। 800 आदमी को दावत देने के लिए बस का और ट्राम का लोकल ट्रेन का किराया है, और लोगों को खिलाने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मस्जिद का चंदा नहीं है, ऐसे लोगों के लिए चंदा नहीं है। हाँ, हम गरीब बेटियों की शादियां करेंगे, मगर 10 आदमी से आओ, मोहल्ले के लोग खड़े रहेंगे, मस्जिद के ताउन से उसका निकाह हो जाएगा, जो अखराजात होंगे वो अदा कर दिए जाएंगे। गरीब ही और उस पर मुझ बेटा हो, वलीमा करेगा ठाट से, खैरात की मिली हुई घड़ी को दिखाएगा, भीख में मांगे हुए बुलेट को दिखाएगा। 1 महीने के बाद पता चला पेट्रोल भरने का पैसा नहीं। मत एतमाद करो इन लोगों पर। मैं तो बहुत मुंहफट किस्म का आदमी हूं, किसी का उधार नहीं रखता, मुंह पे दे देता। मेरी कमेटी में एक नौजवान है, वहां गया तो शादी के 3 महीने के बाद कहा हजरत एक ताबीज लिखने में क्या हुआ? बोला 3 महीना हो गए चैन से सोया नहीं, सुकून की नींद नहीं है। हम उसको देखे 3 महीना, सोचे तो याद आ गया कि 3 महीना पहले तो इसका निकाह पड़ा है। तो 3 महीना हो गया ठीक से सोए नहीं। हमने कहा बाबू सिर्फ मुझे ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी पीर किसी मौलवी से ताबीज निकालो, तुमको सुकून की नींद नहीं आएगी, चल भाग यहां से। बोला क्या बोल रहे हैं? बोला एकदम सही बोल रहा हूं, ताबीज नहीं पूरा कुरान लटका लो गले में, मगर तुमको सुकून नहीं मिलेगा। यहां से गुस्सा हो गया। बोला काहे हम भागे? क्या हुआ? हमने कहा सुन, अब जब सुनना ही चाहता है तो कान खोल के सुन। तू तो हमारे मोहल्ले का, अलीफ से लेके ये तक हम तुमको जानते हैं। शादी होने वाली रात तक तू तो बोरा बिछा के सोया है, और शादी के बाद बेटी के बाप ने बॉक्स वाला पलंग और मोटा गद्दा दे दिया। नेचर के खिलाफ तू सो रहा है, तुमको नींद कहां से आएगी? बोरा बिछाकर सो, आज भी तुमको सुकून की नींद आएगी। इसलिए मैं नौजवानों को पैगाम देता हूं कि बेटियों के पलंग पे भरोसा न करो। अगर चैन की नींद सोना है तो अपने पहले पैसा से पहले खरीद कर महीना भर प्रैक्टिस कर लो, ताकि शादी के पहले भी सुकून से सो जाओ और शादी के बाद भी सुकून से सो जाओ। नेचर के खिलाफ होने से तो गड़बड़ होगा ही। अजब हाल है। गौर से सुनिए, मैं एक वाकया सुनाऊं, सुनिएगा ना? एक वाकया सुनिए, बहुत दिल को छुएगा। लॉकडाउन तो देखा ही है आप लोग, कितनी कठिन घड़ी थी आम लोगों के लिए, हराम खाने वालों के लिए नहीं। हराम खाने वाले तो उस दौर में भी एसी में रहते थे, आज भी एसी में रह रहे हैं। उस वक्त भी वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमते थे, अभी भी घूम रहे हैं। उस वक्त भी उनको सिक्योरिटी थी, आज भी उनकी सिक्योरिटी है। मैंने तो पुलिस कमिश्नर से लॉकडाउन में एक सवाल कर दिया था कि आप लोग घरों में बंद कर रहे हैं, ये कोरोना खत्म कर रहे हैं कि कोरोना फैला रहे हैं? बोला क्या मतलब? बोला कि बोलवाइए मत हमसे, हमारी बात समझिए हम क्या कर रहे हैं। बैरिक पर मीटिंग, बोला नहीं समझे अमली घर में रहेगा तो मर्द अपनी औरत के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? बोला हाँ। बोला तो तुम लोग कहते हो कि सांस न लगे, हवा न लगे, मुंह का थूक न लगे, हैं?
कि कोरोना घर में फैला रहे हो तुम लोग कि कोरोना खत्म कर रहे हो। तो बोला कि आप मीटिंग में ये सब बात मत बोलिए वरना हम लोगों का प्लान चौपट हो जाएगा। ये हाल है। कितना सख्त बोलिए था कि ना। अभी भी आपके यहाँ जो लोग मजदूरी करते हैं डेली, राज मजदूरा वगैरह डेली, इतने गरीब हो कि आज अगर मजदूरी न करें तो कल उनके यहाँ रोटी नहीं बनेगी। ऐसे भी लोग हैं कि नहीं समाज में? बोल भाई, आप लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं क्या? ऐसे लोग हैं ना समाज में। ये अलग बात है कि भिखारी रोड पे भीख मांगने वाला मर गया तो पता चला कि 2 करोड़ उसके अकाउंट में है। हाँ, ऐसा हुआ। कमरट्टी में भिखारी है, 5 बाड़ी का मालिक है, 5 बाड़ी का मालिक है, कमरट्टी में भिखारी है, बाड़ी वाला भिखारी भीख मांगता ठहरे से। और एक और भिखारी है कमरट्टी में, एक और भिखारी है, दिन भर भीख मांगता है और शाम को फल खरीद के बच्चों में बांट देता है। ऐसा भी भिखारी है, ऐसा भी भिखारी। तो गरीब की जिंदगी बहुत मुसीबत की जिंदगी है। तब दिल थाम लीजिएगा। बीवी कैसी हो, शौहर कैसा हो। एक नेकोकार नमाजी पारसा मुत्तकी मुसलमान जो बहुत गरीब है, मुफलिस है, शाम को बुखार लग गया। बुखार लगा तो नेक वक्त बीवी फौरन ताड़ गई। इसका मतलब कि मियाँ कल मजदूरी नहीं करेंगे, कल शाम तक रोटी चावल का इंतजाम नहीं होगा। शौहर को दवा दिया, फौरन दौड़ी किचन में, चावल में पानी डाल के उसको गीला कर दिया, दाल में पानी मिला के बढ़ा दिया, सब्जी में पानी डाल के उसे कूट दिया। बोला किसी तरह 24 घंटा बच्चों को टालना होगा इन्हीं पर, इसलिए कि और पैसा नहीं है कि हम दूसरा अनाज पका सके। एक दिन काट लिया। दूसरे दिन जब कुछ बुखार कम हुआ तो औरत हाथ जोड़कर खड़ी है, मेरे सरताज, मैं जानती हूं कि आप मुसीबत के दिन को काट रहे हैं, आपकी ताकत नहीं, हिम्मत नहीं, मगर इन नन्हे बच्चों का मुंह देखिए। मोटी चादर मोटा कंबल ओढ़ लीजिए, ना 8 घंटा सही 4 घंटा मजदूरी कीजिए तो ही रुपया मिलेगा ना, उससे मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी। क्या सलीका है उस औरत को है? आज की औरत, इंटरनेट वाली औरत, फेसबुक वाली औरत मानेगी? लव मैरिज करने वाले लोग और मानेंगे? और मानेंगे? नहीं। मेरे सरताज निकल गए, कंबल ओढ़ा चला गया मजदूरों की लाइन में। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब कोई बहुत बड़ा पैसा वाला होता था हजरत, तो मजदूर को पहले दिन मजदूरी नहीं देता था, तीसरे दिन मजदूरी देता। आपको जिंदा रहना होगा इस वाकये के लिए। चला गया, दोपहर तक मजदूरों की लाइन में लगा रहा, मगर इतना दुबला पतला और कंबल ओढ़कर भी ऐसा कांप रहा था कि किसी मालदार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। काम नहीं मिला, उदास दिल से पलटकर अपने घर की तरफ जा रहा है। रास्ते में मस्जिद है, जोहर का वक्त हो गया। अचानक मुअज्जिन की आवाज उसके कान से टकराई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। सुभान अल्लाह। कौन बोलेगा? मैंने पहले कहा कि आप तैयार रहिए, बोलिए जोर से। ठेला ठाली वाली गाड़ी मत चलाइए। जोर से आवाज आई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। सुभान अल्लाह। सारा गम भूलकर, सारी परेशानी और सारा दुख भूलकर चला गया मस्जिद में। फिर सुभान अल्लाह नहीं बोले, एकदम ठेला गाड़ी बना लिया, चला गया मस्जिद में, वजू किया, जोहर की नमाज पढ़ा। सोचा अभी घर जाऊंगा तो बीवी का दिल टूट जाएगा, असर भी पढ़ लेता। असर की नमाज पढ़कर पहुंचा। याद रखिएगा, बड़े सेठ साहूकार 3 दिन में मजदूरी देते थे। घर पहुंचा, बेगम ने छूटते ही कहा, कहिए मेरे सरताज कुछ जुगाड़ लगा।
का मालिक बहुत बड़ा है। एक बता हुआ जुमला कह दिया, मालिक बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह। बीवी समझ गई, लगता है किसी अरबपति खरबपति के यहाँ नौकरी मिल गई है। थोड़ा सा अच्छा 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 इस्तेकबाल बंगाल की मोहब्बत भरी मिट्टी पर आप हजरात का इस्तेकबाल है। यहाँ की मिट्टी बहुत नरम है जी। हाँ, दरूद पाक पढ़ लीजिए। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मुहावरा इस्तेमाल कर लिया, मालिक बहुत बड़ा है, समझे है ना ज़हन पे बात।